प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि नाउन क्या होता है, कैसा दिखता है, क्या फंक्शन करता है। अच्छा, नाउन तो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम। लेकिन पेच तब फंस जाता है जब बात आती है नाउन फ्रेज की। अच्छा, नाउन फ्रेज भी एक्सप्लेन हो जाता है, ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन बात तब फंस जाती है जब बात आती है कि नाउन क्लॉज भी होते हैं और इनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है कि भाई पहचान भी लिया तो फंक्शन क्या करेंगे। तो सुनने में नाउन क्लॉज, नाउन फ्रेज ये सब कठिन कठिन से शब्द लगते हैं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि सरल से सरल शब्दों में और सबसे बड़ी बात कम से कम समय में आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि एक नाउन क्या होता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। नाउन मतलब किसी का नाम। अब किसका नाम? किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी अवधारणा का नाम, किसी आइडिया का नाम, किसी इमोशन का नाम, किसी एक्टिविटी का नाम। अब जो नाउन है ना वो भी कई तरह के होते हैं, तो यहाँ पे ये स्पेशल नाउन की क्लास नहीं है। हम फोकस करेंगे नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज पे ज़्यादा। हाँ, एक खास बात देखिए, नाउन में कॉमन नाउन और होता है। अगर कोई जाति है, कई बार हम कहते हैं ना किसी का नाम नाउन होता है, तो मोहन है, महेश है, गणेश है, दिल्ली है शहर का नाम हो गया, ऑस्ट्रेलिया देश का नाम हो गया। लेकिन मैंने कहा कुत्ता, तो आप कहोगे सर ये तो किसी का नाम ही नहीं है, तो ये कॉमन नाउन हो गया, मतलब जाति। मैंने कहा टॉमी, मतलब कुत्ते का नाम टॉमी है, तो टॉमी तो नाम है, तो प्रॉपर नाउन है। लेकिन मैंने कहा लड़का, मैंने कहा मोहन किसी का नाम है, सीता किसी का नाम है, लेकिन मैंने कहा बॉय, आप कहोगे सर ये कौन सा नाउन है? ये कॉमन नाउन है। कहने का मतलब है ऐसे वर्ड जो किसी जाति को बताएं वो भी नाउन ही होते हैं। वैसे 5 तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी डिटेल नहीं करनी। जैसे मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, फ्रेंड ये कॉमन नाउन है, मोहन प्रॉपर नाउन है, नामवाचक संज्ञा है, फ्रेंड कॉमन नाउन है, डॉग कॉमन नाउन है, कार कॉमन नाउन है, लेकिन कार का नाम दे दूं मैं, ठीक है, जैसे महिंद्रा की है, होंडा की है या मारुति की है, तो फिर वो मारुति, होंडा वो एक प्रॉपर नाउन हो गए। ऐसे वाटर ये मटेरियल नाउन में आएगा, जैसे कि गोल्ड है, कोई भी पदार्थ है। दिल्ली किसी शहर का नाम हो गया। लव ये इमोशन है, लव, हेट, जेलसी ये क्या है? इमोशंस है। डेमोक्रेसी लोकतंत्र, ऑनेस्टी ईमानदारी ये दोनों आइडिया हैं, कोई एस्पेक्ट है। सिंगिंग ये कोई एक्टिविटी है। अब आप कहोगे सर ये तो वर्ब सा लग रहा है, अरे ये वर्ब नहीं है। वर्ब को हमने आईएनजी लगा के जेरंड बना दिया और जेरंड एक नाउन बिहेव करता है, एक्टिविटी को बताता है। जैसे सिंगिंग गाना, लाफिंग हंसना, रनिंग दौड़ना, तो यहाँ पे कोई दौड़ नहीं रहा है, पूरी एक्टिविटी को बता रहा है। तो ये सभी नाउन है। अच्छा, कोई नाउन फ्रेज कब बनता है? तो बहुत सिंपल सी थ्योरी है यार, जब वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आ जाए, शब्दों के समूह में आ जाए। ये भी छोटी सी बात है। अब वो सब शब्दों का समूह होगा ना, वो मिलकर के एक नाउन का ही काम करेगा। चलो मैं आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात और बता दूं। देखिए, जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं ना, नाउन क्या है, नाउन फ्रेज क्या है, नाउन क्लॉज क्या है, इनमें अंतर क्या है, तो एक बात दिमाग में सबसे पहले रखें, क्योंकि निष्कर्ष में तो वहीं पहुंचना है। और निष्कर्ष इस बात का होगा कि जो नाउन है ना, सेंटेंस में देखो नाउन भी होते हैं, प्रोनाउन भी होते हैं, वर्ब होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, एडवर्ब होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो जो नाउन है वो बिहेव क्या करते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है? तो मेनली कई सारे फंक्शन होते हैं, पर सबसे ज्यादा यूज के 2 फंक्शन है। वो सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बनते हैं या ऑब्जेक्ट बनते हैं, और भी 2-3 चीजें, लेकिन मुझे इस वीडियो को सिंपल रखना है। मतलब सिर्फ इतनी नॉलेज देनी है कि आपके दिमाग में अगर ये नहीं आते तो चले जाएंगे। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैं बार बार जिक्र करूंगा। नाउन क्या करते हैं? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। जैसे देखो, मोहन इज माई फ्रेंड, मोहन मेरा दोस्त है, तो सेंटेंस किससे शुरू हुआ? मोहन से। आप समझ रहे हो, इन सभी से सेंटेंस शुरू हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये खैर फ्रेंड और डॉग ये तो कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन कोई ना कोई मॉडिफायर्स एडजेक्टिव जरूर लेते हैं। जैसे वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। दिल्ली इज अवर कैपिटल, दिल्ली हमारी राजधानी है। तो जब मैं वाटर से सेंटेंस शुरू कर रहा हूँ, दिल्ली से शुरू कर रहा हूँ, मोहन से शुरू कर रहा हूँ, लव इज लाइफ प्यार ही जीवन है, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सिंगिंग इज माई पैशन, तो यहाँ पर ये क्या है? सब्जेक्ट है। अच्छा, ऑब्जेक्ट ग्रुप में भी देख लो, आई लाइक मोहन, मैं मोहन को पसंद करता हूं, मैं पसंद करता हूं किसे? मोहन को, तो यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। या आई सा मोहन प्लेइंग, मैंने मोहन को खेलते हुए देखा, किसको देखा? मोहन को देखा। तो क्या और किसे के जवाब में जो उत्तर आता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो ये सभी ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। जैसे वी ड्रिंक वाटर, हम पानी पीते हैं, ठीक है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार, में एक कार रखता हूं, ठीक है। आई सा अ डॉग, मैंने कुत्ता देखा, तो ये सारे ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम नाउन फ्रेज पर। ये तो खैर सिंपल है। तो फ्रेज कोई चीज तब बनती है, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, फ्रेज तब कहलाते हैं जब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आए, और पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी एक नाउन ही फंक्शन करे, नाउन का ही काम करे। यानी कहने का मतलब है ये सिंगल वर्ड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। ये 2-3 जो 4 वर्ड है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ना, ये भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। अच्छा, ये फैले क्यों, इनका विस्तार क्यों हुआ? उसका एक सिंपल सा थ्योरी ये है कि हमने चीज़ों को डिस्क्राइब करके बताया। हमने नाउन को सिंगल वर्ड में नहीं बताया। हम देखो
जैसे मैंने कहा फ्रेंड दोस्त, तो हजारों सवाल खड़े हो गए, किसका दोस्त, कैसा दोस्त। लेकिन मैंने कहा माई फ्रेंड, मेरा दोस्त, तो अब जानकारी थोड़ी पूरी आ गई। तो नाउन के साथ जब कोई मॉडिफायर लगे हो, अब मॉडिफायर पर अटक जाओगे। सिंपल सी बात है, मॉडिफायर मतलब एडजेक्टिव, उस नाउन की, उस वर्ड की विशेषता बताने वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, मॉडिफायर्स होते हैं। मॉडिफायर्स मतलब किसी पर्टिकुलर, मतलब जो वर्ड है उसको और मॉडिफाई करे, उसको और दर्शाए, उसको और क्लियर करे, ट्रांसपेरेंट करे, वो मॉडिफायर्स होते हैं। और मॉडिफायर्स एडजेक्टिव भी होते हैं। अब आप कहोगे माई, मेरा, ये क्या एडजेक्टिव है सर? एडजेक्टिव तो ऐसा होता है, अच्छा है, बुरा है, गर्म है, ठंडा है, अमीर है, गरीब है, ये तो फेमस एडजेक्टिव है। बट एडजेक्टिव को कभी गौर से पढ़ोगे ना तो एडजेक्टिव में ही डिटर्मिनर आते हैं। माई एक डिटर्मिनर है, ठीक है। एडजेक्टिव के बड़ा सा टॉपिक है, उसमें डिटर्मिनर्स भी होते हैं। और जो हमारे सबसे बड़ी बात आर्टिकल है ना, ए एंड द, ये भी एडजेक्टिव ही है, बट ये आर्टिकल कहलाते हैं, ये डिटर्मिनर में आते हैं। तो कहने का मतलब है कि ए एंड द, माई, योर, अवर, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब के सब डिटर्मिनर है। और डिटर्मिनर किस में आते हैं? एडजेक्टिव में। और एडजेक्टिव सब मिला के क्या कहलाते हैं? मॉडिफायर्स। और मॉडिफायर्स क्या करते हैं? चीज़ों की विशेषता बताते हैं, चीज़ों को और डिस्क्राइब करते हैं, अधिक जानकारी देते हैं। मतलब चीज़ें विशेषताओं के साथ आती है, जानकारी के साथ आती है। तो जो हमारे नाउन है, अब नाउन क्या है इसमें? हेडवर्ड क्या है इसमें? नाउन क्या है? फ्रेंड। लेकिन मेरा दोस्त और भी क्लियर हो गया। अगला है माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। तो यहां पर हेडवर्ड क्या है? नाउन क्या है? फ्रेंड। लेकिन दो मॉडिफायर्स आए, तो माई और एक बेस्ट। अब माई तो क्या है? डिटर्मिनर है। और बेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। मोटा मोटा बोले, अच्छा मॉडिफायर्स भी कह सकते हैं, मोटा मोटा बोले दोनों ही एडजेक्टिव है। लेकिन बारीक बारीक बोले तो माई एक डिटर्मिनर है और बेस्ट एक एडजेक्टिव है, ठीक है। जो ये ना अच्छा बुरा, ये डिस्क्राइबिंग होते हैं। और जो माई है, योर है, अवर है, ईच है, एवरी है, वन है, टू है, थ्री है, ये क्वांटिटी को बताते हैं, मतलब मात्रा को बताते हैं, कोई चीज कितनी है, या फिर उसका रिलेशन बताते हैं। अच्छा ये छोड़ो, अ रेड कार, एक लाल कार। हेडवर्ड क्या है? कार है, लेकिन वो कैसी है? एक ही है, कोई भी है, कोई एक, और लाल है, ठीक है। तो दो मॉडिफायर्स आए। हॉट वाटर, गर्म पानी, तो पानी कैसा है? गर्म है, इसकी विशेषता बताई। माई लव, प्यार है, लेकिन वो किसका है? मेरा प्यार है, ठीक है। माई लव फॉर यू, ऐसा भी हो सकता है, माई लव फॉर यू इज अनकंडीशनल, वो तो भाई बताऊंगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। दोज टू ब्यूटीफुल गर्ल्स, वो दो सुंदर लड़कियां। अच्छा नाउन क्या है इसमें? गर्ल्स है। ये क्या है? इसके मॉडिफायर्स हैं, मतलब इसकी विशेषता बता रहे हैं, वो दो सुंदर। अच्छा एक खास बात और यार मैं बताना भूल गया था, चलो अब बता दूं, नंबर तभी आया बताने का। देखो मोस्ट ऑफ 90% जो हमारे मॉडिफायर्स हैं, जो हमारे एडजेक्टिव है ना, वो जो हेड वर्ड है, जो नाउन है, उससे पहले ही आते हैं। तो देखो पहले ही आ रहे हैं सारे, लेकिन कई बार ये बाद में भी आ सकता है। अच्छा पहले भी आया एक, तो देखो एक तो दा है इसमें पहले, और एक ये बाद में, विद वाइट एयर, सफेद बालों वाला आदमी। विद वाइट एयर, आदमी सफेद बालों वाला। तो यहाँ पे जो मॉडिफायर्स हैं वो बाद में आए, मतलब आदमी की विशेषता थोड़ी बाद में बताई। ऐसा भी होता है, इस बात को भी दिमाग में रखना। ऐसा मत समझना कि एडजेक्टिव पहले आते हैं, बाद में भी मॉडिफायर्स आ सकते हैं। द मैन विद वाइट हेयर, आदमी सफेद बालों वाला, मतलब आदमी जिसके बाल सफेद थे। अब ये जो दो तीन वर्ड हैं, ये मैन की तो विशेषता बताई, तो हेड वर्ड क्या है? मैन है। तो ये हो गया हमारा नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज क्या हुआ? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो नाउन ही फंक्शन करे। हाँ बताना भूल गया, नाउन क्या करता है? मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। हालांकि और भी फंक्शन है, उनको छुपा रहा हूं, किसी और वीडियो में डिटेल कर दूंगा, लेकिन ज्यादातर यूज उनका ही होता है, क्योंकि उनको यहां पे फैला दिया तो फिर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं चाहता हूं सरल सिंपल। माई फ्रेंड इज वेरी स्वीट, मेरा दोस्त बहुत प्यारा है। माई फ्रेंड इज गोइंग टू दिल्ली, मेरा दोस्त दिल्ली जा रहा है। अब ये तो हो गया सब्जेक्ट, माई फ्रेंड मतलब सब्जेक्ट। और आई सा माई फ्रेंड, मैंने मेरे दोस्त को देखा। किसको देखा? मेरे दोस्त को देखा, ठीक है। आई लव माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से प्यार करता हूं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, अभी जो एग्जांपल दिए ऑब्जेक्ट के थे, सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट भी है। माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा सब, अब इसको क्या बताना, जो ये काम कर रहा है वो ये भी कर सकता है, तो ये भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है। जैसे आई सा माई बेस्ट, आई लव माई बेस्ट फ्रेंड, आई लाइक माई बेस्ट फ्रेंड। और अ रेड कार, एक लाल कार। अ रेड कार इज रनिंग ऑन द रोड, एक लाल कार सड़क पे दौड़ रही है। सड़क पे कौन दौड़ रही है? एक लाल कार। क्या है? सब्जेक्ट है। आई सा ए रेड कार, मैंने एक लाल कार देखी। तो आई सा मैंने देखा, क्या देखा, क्या और किसे मुझे उत्तर आया? ऑब्जेक्ट होता है, तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सारे इस तरह से हो सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं मेन कॉम्प्लिकेटेड चीज जिसको माना जाता है नाउन क्लॉज। अब ये नाउन क्लॉज क्या है? तो सबसे पहली बात तो क्या है कि जो जिसका नाम पड़ गया नाउन, वो मोस्ट ऑफ दो ही काम करेगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो जो नाउन क्लॉज है वो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। अच्छा
नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज में एक ही समानता है कि दोनों में ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। यहां पर भी देखो फैल के आ रहे 2 3 4, ये थोड़े और ज्यादा हो गए 4 5, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो दोनों हो गए। जो क्लॉज है वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, फ्रेज तो होता ही है। तो अब हमारा टारगेट है नाउन क्लॉज क्या होता है। अच्छा, इसको समझाने से पहले एक छोटी सी जानकारी जो मैं हर वीडियो को शुरू में दे देता हूं, आज बताना भूल गया। मतलब सिंपल सी जानकारी, छोटी सी जानकारी आपके काम की है, क्या पता कोई नया व्यूवर देख रहा हो। जानकारी ये है, यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई इंग्लिश ग्रामर समझ में आती है, पसंद आती है, आपको लगता है कि यार हम सीख रहे हैं और आप चाहते हो कि सारी ग्रामर डिटेल में मिल जाए, डिटेल तो खैर क्या सीक्वेंस में मिल जाए, सीरियल से मिल जाए 1 बाय 1 करके, तो ये चीज़ अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने यही किया है, सारी इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस में डाला है, यानी ये सारे टॉपिक्स और भी जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टेंसेस, जो भी सारी ग्रामर, कंप्लीट ग्रामर। हाँ, साथ में पीडीएफ नोट्स भी है, यानी किसी टॉपिक को आप वीडियो में देख सकते हो, चाहो तो पीडीएफ मतलब इसको लिखे हुए फॉर्मेट में भी पढ़ भी सकते हो। चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी है, थोड़ी सी फीस है, आप चाहें तो परचेज कर लेना, खरीद लेना, ना चाहें तो मत करना। यूट्यूब पे भी सारा कंटेंट है, बट बिखरा पड़ा है। अब एक डाउट आ सकता है कि क्या यूट्यूब के वीडियो वहां पे सीक्वेंस में? नहीं, वो सारा कंटेंट बेसिक टू एडवांस अलग से तैयार किया है। कोर्स का नाम है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स, चाहो तो ले लेना, ना चाहो तो मत लेना, ठीक है। तो बात करते हैं क्लोज की। तो इसमें से जो नाउन शब्द है उसको हटा दो, क्लोज को समझ लो। सिंपल सी थ्योरी है, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हो, सब्जेक्ट और वर्ब हो, एक क्लॉज होता है। अब जो क्लॉज हैं वो अपने नेचर से 3 तरह के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। नाम में छुपा है यार अर्थ। ऐसा क्लॉज जो नाउन का काम करे, नाउन क्लॉज। ऐसा क्लॉज, अब क्लॉज बोले तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, ठीक है। ऐसा क्लॉज जो किसी एडजेक्टिव का काम करे, एडजेक्टिव क्लॉज। और ऐसा क्लॉज जो किसी एडवर्ब का काम करे, एडवर्ब क्लॉज। थोड़ा बता ही दूं, देखो बट रुको यार, पहले क्लॉज को और थोड़ा सा बारीकी से समझ लो। देखिए क्लॉज क्या होता है, बहुत आराम से बताऊंगा। मैंने कहा आई प्ले क्रिकेट, ठीक है, एक क्लॉज है। सेंटेंस ये क्लॉज होता है, बट सेंटेंस में क्लॉज में थोड़ा अंतर होता है। कहने का मतलब है ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो, एक क्लॉज कहलाता है। अब जो क्लॉज है वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है मेन क्लॉज यानी मुख्य वाक्य, और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, उपवाक्य। मेन क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, यानी स्वतंत्र वाक्य जो अपना पूरा अर्थ दे, और सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। अब आप समझो, देखो आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, पूरा सेंस दे रहा है, तो एक मेन क्लॉज है, ठीक है। ये हालांकि अलग बात है कि क्लॉजेस की चर्चा हम तब करते हैं जब ये एक ही सेंटेंस में एक मेन क्लॉज हो, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, या दोनों मेन क्लॉज हो, ठीक है। उसके पहले हम सेंटेंस ही बोल देंगे। अगर आपको अकेले को इसको बोलना हो ना तो एक सेंटेंस बोल दो, लेकिन ये जब किसी और सेंटेंस के साथ जुड़ा हो तब जाके हम क्लॉजेस ढूंढते हैं, मेन कौन सा है, सबऑर्डिनेट कौन सा है। ये बात शायद ये क्लॉज वाली वीडियो देखना आपको ही, फिलहाल तो मेरा मकसद मुझे पूरा करने दो। अच्छा, सेम यही है, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, ठीक है। अब मैं आपको अंतर बता रहा हूं कि जो मेन क्लॉज है ना वो अकेला भी आ सकता है बिना किसी कंजंक्शन के, उससे पहले कोई कंजंक्शन नहीं होगा, आ सकता है, और आया तो कोई कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा, जैसे एंड है, बट है, वो अलग बात है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं सबऑर्डिनेट क्लॉज की, क्योंकि जो नाउन क्लॉज है ना वो सबऑर्डिनेट क्लॉज ही है। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो 3 तरह के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो अब सबऑर्डिनेट, ऐसा सबऑर्डिनेट क्लॉज जिससे पहले कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हो, जैसे मैंने यहां पे लिखूं व्हेन आई प्ले क्रिकेट, जब मैं क्रिकेट खेलता हूं। व्हेन हो, वेयर हो, वाट हो, हालांकि इसमें वाट नहीं जमेगा पर आप समझ लो, हु हो, दैट हो, बिकॉज हो, वेयर हो, वाई हो, और भी बहुत सारे हैं। तो ऐसा क्लॉज जिससे पहले कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है वाट एवर, जो भी, हुईवर, वाट एवर, जो भी, हुईवर, जो भी, वेयरएवर, जहां भी, इस तरह के वर्ड, ये सभी के सभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। तो जिस क्लॉज, जिस सब्जेक्ट वर्ब वाले कॉम्बिनेशन से पहले कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आए वो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो फिर 3 तरह का हो सकता है। नाउन, अगर वो नाउन जैसा काम कर दिया तो नाउन क्लॉज है, अगर एडजेक्टिव जैसा काम कर दिया तो एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब का काम कर दिया तो एडवर्ब क्लॉज है। चलो उनके भी एग्जांपल देख लो ताकि आपको नाउन क्लॉज अच्छे समझ में आ जाए। सोचा नहीं था, वैसे ये मेरे स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था, लेकिन हजारों बार बता चुका हूं, जब पढ़ाता हूं तो ऐसा मन करता है ये भी बता दूं, ये भी बता दूं। एग्जाम्पल देखो एडजेक्टिव क्लॉज का,
दिस इज द होटल वेयर वी स्टेड लास्ट वीक। अब देखो इसमें दो क्लॉज है, दिस इज द होटल, ठीक है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो मेन क्लॉज है क्योंकि इससे पहले कोई भी कंजक्शन नहीं है। वेयर वी स्टेड, जिससे पहले वेयर आया, हु आया, दैट आया, वाई आया, है ना, बहुत सारे हैं। वेयर वी स्टेड, तो ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अब ये काम क्या कर रहा है, दिस इज द होटल, ये होटल है, होटल क्या है, नाउन है, ये होटल है जहां हम पिछले सप्ताह रुके थे। तो इस होटल के बारे में कुछ और बताया, मतलब पूरा जो क्लॉज है किसकी बात कर रहा है, होटल की। ये होटल है जहां हम पिछले सप्ताह रुके थे, तो होटल के बारे में और डिस्क्राइब किया। तो नॉन फ्रेज ने नहीं किया, किसी सिंगल वर्ड ने नहीं किया, पूरे क्लॉज ने किया जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, और जो क्लॉज है वो कौन सा है, सबऑर्डिनेट है। वो कौन सा, कितने हो सकते हैं, एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब। यहां पर ये इस होटल की विशेषता बताने का काम कर रहा है कि ये होटल ऐसी है जहां हम रुके थे, ये होटल अच्छी है, ये होटल बुरी है, ये होटल ऐसी हम रुके थे, तो वही एडजेक्टिव का काम किया, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। अब देखते हैं एडवर्ब क्लॉज। जैसे मैं कहूं व्हेन, अब देखो व्हेन से शुरू हो गया, व्हेन यू कॉल्ड मी, जब तुमने मुझे कॉल किया था, व्हेन यू कॉल्ड मी, सब्जेक्ट है, वर्ब है, एक क्लॉज है, शुरू किससे हो रहा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, व्हेन, वेयर, व्हाट सब बता दिया हूं, ठीक है। व्हेन यू कॉल्ड मी, तो ये अब काम क्या करेगा, इसको कैसे पहचानेंगे, व्हेन यू कॉल्ड मी आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था, ये है, तो मैं क्रिकेट खेल रहा था, एक मेन क्लॉज है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, पूरा सेंस अकेला दे रहा है, उससे पहले कोई कंजक्शन नहीं है। आएगा तो बट, यट, वो आएगा, वो अलग बात है, वो आप कंपाउंड सेंटेंस कभी पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो व्हेन यू कॉल्ड मी, जब तुमने मुझे कॉल किया था, ये पूरा बता क्या रहा है यार, मैं क्रिकेट खेल रहा था, कब, जब तुमने कॉल किया था। तो इस पूरे ने क्या बताया, वो टाइम, वो घड़ी बताई कि जब वो क्रिकेट खेल रहा था ना, नहीं, मैं क्रिकेट कब खेल रहा था, जब तुमने कॉल किया था, जब तुमने कॉल किया मैं क्रिकेट खेल रहा था। इसको मैं रिप्लेस ऐसे भी तो कर सकता हूं, इन द इवनिंग आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, शाम को मैं क्रिकेट खेल रहा था। तो इन द इवनिंग क्या है, एक एडवर्बियल है, एडवर्ब है, टाइम को बता रहा है ना। मैं कहूं एट 10 AM, 10 बजे मैं क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है, अब क्या बता रहा है, टाइम को। ऐसे ही जब तुमने कॉल किया मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो पूरे टाइम को बताया। टाइम शोइंग वर्ड क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। अब यहाँ पे एडवर्ब ऐसे तो आया नहीं ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, फ्रेज के रूप में, यहाँ पर ये सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, मिला के काम पूरा क्या कर रहा है, टाइम बताने का। अब जो एडवर्ब क्लॉज है वो 8-9 तरह के होते हैं, टाइम शोइंग, प्लेस शोइंग, रीजन शोइंग, मतलब टाइम बताने वाले, रीजन बताने वाले, तो बहुत है। अब हम बात करते हैं कि नाउन क्लॉज। फिर नाउन क्लॉज वो क्लॉज जो नाउन का काम करे, और नाउन क्या काम करे, सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का। मैं समझता हूं कि यार काफी दिमाग लगा दिया, समझ में आ गया होगा। एक काम मैंने अच्छा कर दिया बीच में कि जब नाउन क्लॉज को बताता ना, तो भाई कैसे शुरू होते हैं, तो भाई जिसका नाम पड़ गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, वो हमेशा इन वर्ड से शुरू होगा, इन कंजक्शन से शुरू होगा, जिनको सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। अब मैं इनको समझा दूं, सॉरी, इधर देखो, वॉट एवर यू लाइक, ठीक है, वॉट एवर से शुरू हो रहा है, वाट से शुरू हो रहा है, हाउ से शुरू हो रहा है, हुईवर से शुरू हो रहा है, दैट से शुरू हो रहा है, इसका मतलब सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। अब ये नाउन का काम करेगा, तो नाउन का काम करेगा तब कब करेगा, जब सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा। मैंने यहाँ पे सिंगल सिर्फ नाउन क्लॉज ही लिखा है, सेंटेंस पूरा मैं अभी लिखूंगा। तो वॉट एवर यू लाइक, जो भी कुछ तुम पसंद करते हो, यू सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, उससे पहले सबऑर्डिनेट कंजक्शन आया। वॉट एवर मतलब जो कुछ भी तुम पसंद करते हो। कैन ई, सॉरी मैं पेन चेंज कर लेता हूं इसमें यार, अच्छा रहेगा वो आपको, चलो कर ही लेता हूं। देखो ये हो गया, वॉट एवर कैन ईट, ऐसा मत समझना पेन चेंज के लिए तो कोई अलग चीज है, वो तो बता रहा हूं, उसको छोड़ के जो बचा वो नाउन क्लॉज है, पूरा एक सेंटेंस है। जो कुछ भी तुम पसंद करते हो ना, खा सकते हो। मतलब कोई शादी ब्याह में गए और वहां पे आपका दोस्त कह रहा है वॉट एवर यू लाइक, जो भी तू चाहे ना खा सकता है, मतलब खा ले। तो अब ये पूरा क्या है, एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कौन होता है, कोई नाउन होता है, लेकिन नाउन यहां किस शक्ल में आया, सब्जेक्ट वर्ब की शक्ल में आया, ठीक है, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज है, उसमें भी ये नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज उसको मैंने क्यों बोला, क्योंकि सब्जेक्ट बन रहा है। क्योंकि देखो कैन ईट, खा सकता है, मैं कहूं आई कैन ईट, मैं खा सकता हूं, यू कैन ईट, तुम खा सकते हो, मोहन कैन ईट, मोहन खा सकता है, तब तो आराम समझ में आ गया होगा। उसी बात को मैंने यहां पे इस तरह से कहा कि जो कुछ भी तुम चाहते हो खा सकते हो, जो कुछ भी तुम चाहते हो ना, वो कोई चीज है, वो नाउन ही तो रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन
उसका पैटर्न चेंज हो गया बोलने का, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन में आ गया, तो फिर नाउन क्लॉज हो गया। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ नाउन क्लॉज थोड़ी टफ चीज़ है स्टूडेंट के दिमाग में थोड़ा सा, लेकिन ध्यान रखना 2-3 बार प्रयास करोगे ना, ऐसे कहीं और भी देखोगे, थोड़ा खोलोगे, मतलब एक प्रयास में नहीं आएगा, जगह जगह थोड़ा थोड़ा ट्राई करोगे आ जाएगा। व्हाट इज अवेलेबल, जो भी अवेलेबल है, जो भी उपलब्ध है। यहाँ पर तो मैंने इसको सब्जेक्ट के रूप में दिखाया, क्योंकि जो नाउन है वो सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है। इस वर्ब का सब्जेक्ट है, कैन जो मॉडल वर्ब है उसका सब्जेक्ट है ये पूरा। व्हाट इज अवेलेबल, जो भी उपलब्ध है, जो कुछ भी उपलब्ध है, इसमें व्हाट यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, जो है इज वर्ब है, ठीक है। तो व्हाट इज अवेलेबल, तो इसमें वी शुड ईट, हमें खा लेना चाहिए, हमें खाना चाहिए। जैसे कि तुम लेट हो गए, तो बारात में लेट से पहुंचे और वहाँ पे सब कुछ, मतलब सब कुछ तो नहीं, थोड़ा बहुत बचा है, ज़्यादातर खत्म हो गया, फिर लास्ट में अब एक तो तूफान मचा सकता है, नहीं हमें तो सारी चीज़ चाहिए अभी भी, हम लेट आए कुछ भी हो, एक दूसरा अरे यार बहुत लेट आए, वी शुड ईट, हमें खा लेना चाहिए। व्हाट इज अवेलेबल, जो भी अवेलेबल है, जो भी उपलब्ध है, जो कुछ बचा है वो खा लेना चाहिए। तो वी शुड, हमें खा लेना चाहिए, ये यहाँ पे मेन क्लॉज है। और व्हाट इज अवेलेबल, जो उपलब्ध है क्या है। अब देखो, एक तो मैं इसका कहूँ वी शुड ईट, हमें खा लेना चाहिए, मैंगो खा लेना चाहिए, आम, तो क्या है ऑब्जेक्ट है। वी शुड ईट फूड, हमें भोजन खा लेना चाहिए, क्या खा लेना चाहिए, भोजन, ऑब्जेक्ट है। एक एक वर्ड में समझ में आ रहा है, वो भी नाउन है, फूड भी नाउन है, ठीक है, मैंगो भी नाउन है, एप्पल भी नाउन है, लेकिन हमें खा लेना चाहिए। व्हाट इज अवेलेबल, जो उपलब्ध है, बात तो वही कर रहा है, मीनिंग तो ऑब्जेक्ट की दे रहा है ना, मतलब फीलिंग ऑब्जेक्ट की आ रही है, ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन शक्ल क्या है, सब्जेक्ट वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब जिसका नाम पड़ गया क्लॉज हो गया, तो यहां पर ये फंक्शन ऑब्जेक्ट कर रहा है। हाउ द एक्सीडेंट हैपन, जिस तरह से, हाउ, अब देखो एक खास बात, वाट क्या नहीं है और ये वाट एवर क्या नहीं है, ठीक है। ऐसी हाउ कैसे नहीं है, जब ये कंजक्शन होते हैं तो ये ऐसे बोलते हैं जैसे, जो, जिसने, ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। तो हाउ, जैसे एक्सीडेंट हुआ था, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। आई सा, मैंने देखा था, ए टाइगर, एक शेर देखा था, है ना। अ लॉयन, अ टाइगर एक बाघ देखा था, अ लॉयन एक शेर देखा था, अ डॉग एक कुत्ता देखा था, अ कार एक कार देखी थी। साफ साफ समझ में आ रहा है, ठीक है। ए कार एक नाउन फ्रेज हो गया। अच्छा, नाउन फ्रेज क्यों है, केवल कार है तो नाउन है, उससे पहले ए लगा तो ए क्या है, एक आर्टिकल है, डिटरमिनर है, एडजेक्टिव है, मॉडिफायर है, तो ये भी एक नाउन फ्रेज है। कहीं आप समझो एक कार को तो चिपका दे तो अकेला नाउन है ना, ये भी फ्रेज है। फ्रेज क्यों हुआ, क्योंकि दो तो हो गए ना, एक तो नहीं है ना। अब एक क्या है, डिटरमिनर है। चलो छोड़ो। तो आई साहब मैंने देखा, हाउ द एक्सीडेंट हैपन, जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट शो हो रहा है, ऑब्जेक्ट है ही, इसका ऑब्जेक्ट है, मतलब देखने के जस्ट बाद जो आएगा ऑब्जेक्ट होगा। एक वर्ड तो है नहीं, इसकी शक्ल चेंज हो रही है। शक्ल हमारे सामने क्या आ रही है, सब्जेक्ट है और वर्ब है, सब्जेक्ट है वर्ब है, तो फिर क्या है, क्लॉज है। क्लॉज काम क्या कर रहा है, नाउन का, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट बन रहा है, बस सिंपल सी डेफिनेशन है। हुएवर वांट्स टू गो, जो भी जाना चाहता है, ठीक है, कैन गो, जा सकता है, मे गो जा सकता है, शुड गो अवे चले जाना चाहिए, इस तरह से। अब देखो, राम कैन गो, राम जा सकता है, यू कैन गो, तुम जा सकते हो। हाँ, एक और मैं बीच में बोल गया था, मैं यू बोल रहा हूं, तुम करो। जो हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है ना, वो नाउन और प्रोनाउन बन सकते हैं, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। जैसे हरी इज प्लेइंग, हरी खेल रहा है, मैं कहूँ आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, तो आई क्या है, प्रोनाउन है। ऐसे वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करें, नाउन के स्थान पे काम बजाय, प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे आई है, यू है, ही है, सी है, दे है, इट है, ये सभी प्रोनाउन है। ये भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन और प्रोनाउन ही बन सकते हैं, बनते हैं। तो जो भी जाना चाहता है जा सकता है। इसमें वर्ब क्या है, कैन, ठीक है, मतलब मॉडल वर्ब है। और इसका सब्जेक्ट क्या है, ये है, जो कि किस शक्ल में आया, एक क्लॉज की शक्ल में आया। वो क्लॉज काम क्या कर रहा है, नाउन का। और नाउन, हाँ, इस सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है। दैट यू आर अ लायर, कि तुम एक झूठे हो। आई नो, मैं जानता हूं कि तुम एक झूठे हो, ठीक है। तो ये जो नो वर्ब है, मैं जानता हूं, यू तुमको जानता हूं, हिम उसको जानता हूं, एक ही वर्ड था, लेकिन क्या जानता हूं, दैट यू आर ए लायर, कि तुम एक चोर हो। ये पूरा यहां पर इसका एक ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ओ सॉरी मैं उल्टा बोल गया, ये तो वो है मेन क्लॉज। ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। कैसे पहचाना, ये दैट से शुरू हुआ, ये हुएवर से शुरू हुआ, जो कोई भी, ये हाउ से शुरू हुआ, ये वाट से शुरू हुआ और ये वाट एवर से शुरू हुआ। और यहाँ पर ये फंक्शन क्या कर रहे हैं, नाउन का,
और कैसे पहचाना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। अब जो मैंने थोड़ा सा छुपा लिया वो भी बता के जा रहा हूँ। ये सब्जेक्ट बिहेव कर सकते हैं, मतलब सब्जेक्ट का फंक्शन कर सकते हैं। कौन? नाउन, मतलब नाउन क्लॉज हो, चाहे नाउन फ्रेज हो, चाहे नाउन हो, ये सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का काम कर सकते हैं, सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट बन सकते हैं, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो सकते हैं, या फिर किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लो, ये तो सरल इसलिए बता रहा हूं, इन द मॉर्निंग, सुबह, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्रीपोजिशन क्या है? इन। इस इन का ऑब्जेक्ट क्या है? मॉर्निंग। अच्छा, मॉर्निंग तो एक नाउन है, लेकिन द मॉर्निंग, द की वजह से नाउन फ्रेज हो गया। ठीक है, ये हो गया। मैं कहूँ इन रूम, खाली इन रूम, हालांकि नहीं लिखना चाहिए, इन द रूम तो लिखना पड़ेगा, लेकिन इन रूम, रूम क्या है? नाउन है। इन क्या है? प्रीपोजिशन है। तो ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और जिसका नाम पड़ गया ऑब्जेक्ट वो नाउन ही बनेगा। बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात मैंने आपको और बता दी। इस पर कभी सेपरेट वीडियो और बना देंगे और डिटेल कर देंगे, इनके 5 तरीके आपको दिखा देंगे कि भाई ये सब्जेक्ट के रूप में ये देख रहा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो देख लिया है ना, कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, या फिर किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो मैं समझता हूँ भाई जितना मुझ पर दम लगा मैंने लगा दिया, फिर भी अगर कसर रह गई होगी तो कोई और वीडियो बना देंगे। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो स्पष्ट हो गए होंगे, हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम इनमें आती है, इनको भांपना पड़ता है यार, इनको फील करना पड़ता है। और फील पता कब होगा? जब 3-4 अलग अलग जगह देख लोगे, अलग अलग टाइम में देख लोगे। थोड़ा गूगल भी कर लिया करो, कोई और वीडियो देख लेना, लेकिन फील कर जाना एक बार कि ये सर कहना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर ये सब्जेक्ट कैसे है। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो नाउन बनते हैं। अब नाउन की शक्ल चेंज हो गई, क्लॉज के रूप में आ गया। यहाँ पर तो एक वर्ड था, यहाँ पर फ्रेज है, यहाँ पर क्लॉज है। क्लॉज क्यों है? सब्जेक्ट वर्ब है उसके अंदर। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, पूरी दम लगा दी। ठीक है, और यदि आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। आप चाहो तो इनको नोट भी कर सकते हो, कुछ करना है तो।